हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज इस वीडियो में आप सबको मेरा इंट्रोडक्शन मैं आपको देने वाली हूँ। और पहले भी मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी तो उस टाइम मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। तो उसमें ये था कि मैंने 5-10 वीडियो जो है ना किसी कारण से वो डिलीट कर दी थी। तो इसलिए आप सबको नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या हूँ। और कई लोग पूछ भी रहे थे कि आप अपने बारे में कुछ बताना बताना। और फैमिली के बारे में भी कई लोग पूछते हैं कि फैमिली में कौन कौन है, मायके वाली फैमिली में कौन कौन है, यहाँ पे कौन कौन है, आपका क्या कोई साथ दे रहा है, ये वो सब कुछ पूछते हैं। तो मैं आप सबको आज बताऊंगी कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ से हूँ, और मेरी मायके वाली फैमिली में कौन कौन है, और ससुराल वाली फैमिली में कौन कौन है, और मेरे बच्चे कितने हैं। मैं यही बताने आई हूँ आप सबको, ताकि आप सबको आने वाले जो लोग हैं उनको कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि नए नए लोग अब जुड़ेंगे तो उनको ये पता होना चाहिए, है ना। हर एक इंसान को कमेंट में रिप्लाई करना आसान मतलब नहीं होता कि एक एक को रिप्लाई करो, है ना। तो ये आप लोग ये वीडियो देख के तो समझ जाओगे कि मैं कौन कहाँ से हूँ, कौन और कहाँ से है, मतलब समझ जाओगे आप सब। सॉरी, थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट सी होती है, और वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, कर लूँगी मैं। थोड़ा सा होता ही है, मन में होता है ना, कहीं कहीं नए नए जॉब में जाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा होते ही है। अ, तो गाइस, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। +2 मैंने की है, उसके बाद 1 साल का मैंने डिप्लोमा किया है, कंप्यूटर डिप्लोमा किया है। और फिर उसके बाद मैंने स्टिचिंग की थी। पहले मतलब +2 करने के बाद मैंने स्टिचिंग सीख की थी। फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया था। उसके बाद मेरी मैरिज हो गई थी। तो फिर जैसे ही मैं मतलब दिसंबर में मेरे कंप्यूटर के पेपर हुए, एग्ज़ाम हुए, तो उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई थी। जनवरी में मेरे एग्ज़ाम थे और फरवरी में मेरी शादी हो गई थी। तो इन्होंने कहा था कि हम लोग करा देंगे, हम लोग करा देंगे, ऐसे करके फिर ये बाहर चले गए। तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाई, पर बहुत ज़्यादा हिम्मत करी मैंने फिर भी बीए करने के लिए, मतलब प्राइवेट करने की मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। और मैं मार खा गई पंजाबी से, क्योंकि पंजाबी मैंने जो हम लोग 5th के बाद जब 6th में जाते हैं ना, हमारे वहाँ ये होता है, हरियाणा में हर एक जगह ये होता होगा कि पंजाब में नहीं होता, पंजाब में 4th के बाद पंजाबी, मतलब कि सॉरी, स्टार्टिंग से ही पंजाबी लगती है, और 4th के बाद मतलब 3rd के बाद 4th से हिंदी लगती है। तो स्टार्टिंग से भी हिंदी रहती है वैसे तो, पर हिंदी इतना नहीं कराते, इतना इतना जोर नहीं हिंदी भी दिया जाता। तो मैं यहाँ से मार खा गई। पंजाबी के सब्जेक्ट जो थे ना, मतलब यहाँ पे सारे सब्जेक्ट पंजाबी में होते, तो इसलिए मैं कर नहीं पाई। और फिर मैंने सोचा कि फिर मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी, तो मैंने सोचा था कि चलो मैं साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी करती जाऊँगी। और सोचा था कि चलो वहाँ से मैं कर लेती हूँ, बीए के जो है फॉर्म भर देती हूँ और प्राइवेट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर नहीं हो पाया। सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, है ना। ये चले गए थे तो फिर मुझे इधर उधर किसी किसी से पूछना होता था। फिर यहाँ पे मैं आई थी, इतना मुझे यहाँ के बारे में पता नहीं था। यहाँ भी मैंने कई से बहुत ज़्यादा, कई लोगों से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर खा गई मैं मार पंजाबी से, है ना। तो पंजाबी मुझे पढ़ने नहीं आती थी, मैंने एक वीडियो में बताया भी है आपको, पंजाबी मुझे पढ़ने नहीं आती है। तो फ़िलहाल मैं पढ़ भी लेती हूँ, बच्चों को जैसे कराती हूँ ना, तो उससे मुझे प्रैक्टिस होगी। अल्फ़ाबेट्स आपको आने चाहिए, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए अल्फ़ाबेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ठीक है गाइज, यहाँ फिर मैंने उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ करना था, बेले नहीं रहना था, कुछ ना कुछ करना ही था। फिर मैंने डिसीज़न लिया, क्योंकि मुझे उससे पहले भी करना था, पार्लर का कोर्स करना था। सोचा था कि हाँ मैं हॉबी कोर्स करूँगी, पर हॉबीज़ ना करते हुए मैंने प्रोफेशनल ही सीखने की कोशिश की। फिर मैंने वहाँ पे जो था पार्लर का कोर्स किया अपने, हम वहाँ पे प्रेग्नेंट थी। फिर मैं यहाँ से घर चली गई थी, फिर मैंने पार्लर का कोर्स किया। सिर्फ गाइज मेरी इतनी ही स्टडी है, +2 ही मानी जाएगी। उसके बाद भी मैंने कोशिश की, एडमिशन वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या बहुत भाग दौड़ की, पर मानी तो मेरी +2 ही जाएगी। +2 ही मैंने की है बस। तो कई लोगों को ये था कि ना पढ़ाई के बारे में बताओ बताओ, स्टडी के बारे में बताओ। उससे पहले भी कई लोग बोल रहे थे कि पढ़ाई के बारे में बताओ। मैंने +2 ही किया, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है मैंने, बस। ठीक है गाइस। और फिर मुझे अब ये है, क्या कर रही हूँ मैं फ़िलहाल? मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। हस्बैंड को गए को मेरे 6 महीने होने वाले हैं, 2 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और अब मैं सिर्फ अपने स्टडी के बेस पे जो है जॉब सर्च कर रही हूँ कि कुछ भी मिल जाए। जिस हिसाब से मैंने कंप्यूटर का किया है, चलो कंप्यूटर के बेस पे भी मुझे मिल जाता है तो मैं वो भी कर लूँगी। तो उसी हिसाब से देख रही हूँ, या फिर पार्लर में सैलून में कहीं मिल जाता है तो वो भी मैं कर लूँगी। स्टिचिंग का है, वो मैं घर पे करती हूँ, उतना चल नहीं पाएगा, चलेगा भी तो उतना खर्चा मतलब कि मेरा जो है वो नहीं
मैं कर पाऊँगी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी आगे सोच रही हूँ कि अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को मैं पढ़ाऊँ लिखाऊँ, है ना। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही जा रहे हैं मेरे बच्चे, तो ये सब नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सोच रही हूँ कहीं रह के मंथली मेरे को इनकम मिल जाएगी तो वो करूँगी। बहुत ज़्यादा मैं सर्च कर रही हूँ, और पीछे भी आप सबको मैंने बताया था कि मैं सर्च कर रही हूँ, वहाँ मुझे जाना है इंटरव्यू देने के लिए। तो वहाँ की टाइमिंग जो थी ना बहुत ज़्यादा गलत है। और कई लोग कह रहे थे कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, काम क्यों नहीं कर रहे हो। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा गंदा है। यहाँ पंजाब का माहौल आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि यहाँ 6-7 बजे के बाद माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लूट वगैरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे लोग जो है नशे का जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ना लोग ना कोई आने जाने वाला राही हो उसको भी लूट लेते हैं। तो मैं तो एक लेडीज़ हूँ ना, मुझे सुबह 9 बजे जाने की जो टाइमिंग है वो तो चलो ठीक है, कहीं 8 बजे का मिल रहा है, कहीं 9 बजे का मिल रहा है। तो 8-9 बजे मैं चली भी जाती हूँ, मान लो ठीक है। शाम को मुझे 6 बजे छुट्टी दे रहे हैं, और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर 6 बजे मुझे छुट्टी देंगे तो मैं कितने बजे अपने घर में आऊँगी। इसलिए मैं ऐसा एक काम सर ढूंढ रही हूँ कि जो कि जिसमें मुझे कम से कम 4 या 5 बजे तो छुट्टी मिले कम से कम। और आने वाले टाइम में एक्टिवा, अगर मैं काम पे लग गई ना, एक्टिवा निकलवा लूँगी तो मुझे अप डाउन करने में बहुत ज़्यादा ठीक लगेगा। इतना मेरे पास अमाउंट नहीं है कि मैं जाके एक्टिवा खरीद लूँ, ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ। अभी फ़िलहाल मेरी जो फाइनेंशियली है ना वो दिक्कत बहुत ज़्यादा है। मैं किसी को बता नहीं पाती, है ना। बता के कोई फ़ायदा नहीं है, सोल्यूशन नहीं है कोई। अपने आप को सोचना है, अपने आप करना है। तो यही काम देख रही हूँ कि अच्छा सा कोई काम मिल जाए जिसकी टाइमिंग सही हो। बाकी रही बात मार्केट में लगने की, मान लो किसी शॉप पे लग जाती हूँ, वहाँ 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार, इससे ज़्यादा कोई देगा नहीं। और ऐसा सोच रही हूँ जहाँ पे सैलरी भी थोड़ा ठीक हो, चलो पास में मिल जाए, सैलरी बेशक कम मिल जाए तो कोई बात नहीं, काम चलाऊँ। और उसके बाद फिर मैं कुछ ना कुछ करूँगी कि अब तक मेरे यहाँ से कुछ बन जाए। फिलहाल मेहनत कर रही हूँ, बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता है ना, किस्मत की बात है। और रही बात गाइस मेरी फैमिली में कौन कौन है, ससुराल वाली फैमिली में बता देती हूँ आप सबको। हम लोग भाई, मतलब मेरे हस्बैंड थे ना जो सबसे छोटे थे, सबसे छोटे 5 भाई थे इनके, एक बहन थी। और एक सबकी शादी होगी, सबसे छोटी मैं थी जब मैं आई थी। तब भी सबकी शादी हो चुकी थी, मैं ही सबसे छोटी थी। 4 भाई, मतलब 3 भाई बड़े थे, फिर उसके बाद एक 3 भाई, मतलब सारे भाई जो इनके बड़े थे, इनसे बड़े थे। और एक 3 भाई के बाद एक सिस्टर थी, फिर एक 2 भाई थे लास्ट में, मतलब कि। तो सबकी शादी हो चुकी है, सब लोग अपने अपने कारोबार में व्यस्त हैं, सब मज़े कर रहे हैं, है ना। तो एक ये एक्सपायर हो गए हैं, और 2 साल पहले मेरे एक जेठ थे वो भी एक्सपायर हो गए हैं। तो फिलहाल 3 लोग बचे हैं। ये तो एक इनकी सिस्टर है, उनकी शादी हो गई है, वो राजपुरे में है। तो कई लोग पूछ रहे थे ससुराल में कौन लोग हैं, हेल्प करते हैं नहीं करते, सबकी अपनी अपनी फैमिली है, कौन कब तक हेल्प करेगा। और रही बात किसी के बारे में बताने के लिए, मैं यहाँ किसी के बारे में नहीं बताऊँगी। जैसी मेरी ज़िंदगी चल रही है, आप सबको मेरे से रिलेटेड में मेरे जो चैनल में है वीडियो देखने को मिलेगी। बाकी मैं किसी की बात नहीं करूँगी, किसी की कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है किसी की बात करके। सब लोग अपनी अपनी फैमिली में मस्त हैं, और ऐसे ही मस्त रहने चाहिए। बस यही कहूँगी। मेरे बच्चे हैं, मुझे देखना है, मेरा पति था, मेरा गया जो भी गया, ठीक है। रही बात, और सास भी है, ससुर नहीं है। जब मैं आई थी तब भी नहीं थे, और आज से 20 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। ज़्यादा ही हो गया होगा, मुझे इतना पता नहीं है। पर जब मैं आई थी शायद उस टाइम बताते थे कि 20 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं। तो उनको एवरेज एक लगा के चलो कि 23-24 साल हो गए होंगे एक्सपायर हुए को। तो यही है गाइस। तो हम लोग पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे। जब मैं आई थी तो हम लोग 3 लोग जो थे जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सेपरेट होते गए, सब लोग सेपरेट हो गए, सबका अपना अपना बनता चला गया, और सब लोग सेपरेट हो गए, है ना। तो यही है। बाकी 2 पहले से अलग थे, हम 3 लोग जॉइंट थे, फिर उसके बाद अलग हो गए। सबकी अपनी अपनी फैमिली हो गई, सब लोग अपने अपने घर में मस्त हैं, खुश हैं। और मेरी ज़िंदगी में भगवान को दुख देना था तो दे दिया। और रही बात गाइस मायके वाली फैमिली में कौन है, मायके वाली फैमिली में मम्मी है, पापा हैं, और हम लोग 4 बहन भाई हैं, 3 बहनें हैं हम लोग, और एक भाई है मेरा। सबसे बड़ी फैमिली में मैं हूँ, और मुझसे छोटी एक मेरी सिस्टर है, फिर उससे छोटा मेरा भाई है। सबसे छोटी एक सिस्टर है जो कि स्टडी कर रही है, +2 में है वो। और भाई है मेरा, वो आर्ट चुका है, अभी फ़िलहाल कोई काम सीख रहा है। और 2 सिस्टर हैं हम लोग, दोनों की शादी होगी तो 2 रह गए हैं। पापा मेरे हैं, पहले ठीक रहते थे, अब बीमार हैं 2019 से।
उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लीवर का उनका ऑपरेशन हो रखा, तो वो भी दिक्कत में ही रहते हैं वो। बस ठीक है गाइस, इतना ही बताना था आप सबको। और फैमिली में मेरे पापा के 4 भाई थे, 4 मेरे पापा और 4 भाई थे। और बस उनके बारे में बताऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ठीक है गाइस, बता दिया आप सबको। और मैं मेरा मायका जो है यमुनानगर में है, और जगाधरी में हरियाणा में पड़ता है यमुनानगर। और मेरी शादी अमृतसर में हुई है, पंजाब में। मैं अमृतसर में रहती हूँ, अपने ससुराल में हूँ फ़िलहाल। और सोचती हूँ कि अपनी मुसीबत से डर के इधर उधर ना भागूँ, अपनी मुसीबत को देखूँ, इसका सामना करूँ। यही मैं सोचती हूँ, क्योंकि रिश्तेदारी में भी कई लोग हैं। मेरे ताई की जो बेटी है, लड़की है, वो मेरी दीदी है, वो भी बोल रहे थे कि तू आजा देहरादून, यहाँ करना, बहुत अच्छी तुझे सैलरी मिल जाएगी, 20 से 25 हज़ार रुपये मिल जाएगा तुझे, यहाँ पे रहना, तेरे से कोई खर्चा नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं चली जाती हूँ, कल को मुझे मुड़ के तो इसी घर में आना है ना, इसलिए मैं कहीं नहीं जाना चाहती। और सोच रही हूँ कि बच्चे छोटे हैं, अगर मान लो मेरी तबीयत ना, मैं तबीयत के बारे में कुछ नहीं बता सकती, मेरी तबीयत कभी भी ख़राब हो जाती है, रात बिरात कुछ हो गया, कौन लेके भागेगा। इसलिए सोचती हूँ कि चलो थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा अपने घर जाके काट लूँ मैं, कि ये साल जैसे तैसे जाए, फिर अगले साल अपने घर चली जाऊँ। मैं ये सब सोच रही हूँ, देखती हूँ, अभी टाइम की बात है। अगर टाइम अपने आप को मैंने मजबूत कर लिया तो देखती हूँ, उसी हिसाब से मतलब कदम उठाना पड़ेगा मुझे। और फिर सोचती हूँ कि आना तो मुझे यहाँ पे भी है, अगर वहाँ चली गई, चलो वहाँ तो वहाँ की बात अलग है। अगर मैं अपना मायका भी छोड़ के वहाँ चली गई ना, तो 4 रिश्तेदार लोग कहेंगे कि इसके मायके वालों ने शायद इसको नहीं रखा, ये वहाँ पे चली गई, बात ये होती है ना। तो इसलिए भी मैं और जगह, और भी लोग कह रहे हैं कि तू यहाँ आ जा, यहाँ आ जा। फिर सोचती हूँ कि किसी के आश्रय कितने दिन रहूँगी, है ना। कब तक अपने जो ये संकट है, इससे कब तक मुंह चुराऊंगी, इससे अच्छा इसका सामना करूँ, यहीं पे रहूँ, यहीं पे डट के रहूँ, सब कुछ करूँ अपने बच्चों के लिए। आना मुझे यहीं पे ही है, जब तक मैं भागूंगी मुसीबत भगाएगी, दिन भगाएंगे मुझे। इसलिए मैं सोच रही हूँ अपने घर पे रहूँ, घर है बाहर है, हाँ मेरे पास रहने के लिए जगह है, सिर्फ इसको ही रिपेयर करना है, बच्चों को देखना है। और फाइनेंशियली मुझे बहुत दिक्कत है, और मेरे ऊपर थोड़ा सा कर्जा भी है, वो उतर जाए उस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। चलो जो मम्मी पापा का देना है वो बात चलो अलग है, उन्होंने मेरे ऊपर ये तो है नहीं बंदूक रखी है कि तू दे 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 दे। और बाकी जो ऊपर के है ना, मेरे को इधर उधर का जो कर्जा देना है वो देना है, वो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। ठीक है गाइज, वीडियो लंबी होती जा रही, जितना बताऊंगी उतनी वीडियो लंबी होगी। फिर कभी ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ लेके आऊँगी जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं कमेंट में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, तो मैं बता दिया करूँगी। तो हाँ गाइज, एक कई लोग ये भी पूछते हैं मुझसे कि आप कहीं और रह के जॉब कर लो, कहीं और रह के जॉब कर लो। मानो कि मैं यहाँ पे मेरा घर है, सब कुछ है, अगर मैं कहीं और जाके, कहीं भी मान लो कहीं भी जाके मैं जॉब करूँगी, एक तो मेरे बच्चों की प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो मैं जाऊँगी बाहर जॉब करने, बच्चे 2 बजे स्कूल से आ जाएंगे, अनजान शहर अनजान जगह रहेगी, वहाँ मुझे इतना नहीं रहेगा। यहाँ तो यह मैं जॉब पे भी जा रही, 4 पड़ोस को भी कह दूँगी मेरे बच्चों को देख के रखना, तो वो 2-3 घंटे संभाल लेंगे, देख लेंगे। बाकी बाहर रह के काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग कर रहे हैं पर मुझसे नहीं हो पाएगा, पता नहीं कैसा। और पंजाब का तो माहौल आप सबको पता ही है, अकेली लेडीज़ के लिए बाहर रह के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं अकेली रहती कर लेती कोई बात नहीं, मुझे बच्चों की थोड़ा सा हो जाता है कि बच्चे, और दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, आप समझ सकते हैं। और फिर मैं चली भी गई तो लोग कहेंगे ले, जब तक आदमी था तो यहाँ थी, आदमी नहीं है तो वहाँ जाके कर रही है, पता नहीं क्या कर रही होगी वहाँ पे, अकेली रहती है, बच्चों को लेके गई है, ऐसे वैसे सब कुछ, सबका देख के चलना पड़ रहा है मुझे, सबका देख के। बाकी अगर मैं सही रहूँगी ना तो दूसरा बंदा कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है मेरे ऊपर, है ना। पर आजकल का माहौल ये है ना, ऐसा है ना कि आप जितने मर्जी सच्चे रहोगे ना, आपके ऊपर उंगली जरूर उठेगी। जिसके ऊपर आदमी का साया ना हो, हाथ ना हो, उसके ऊपर उंगली जरूर उठती है। मेरा ये कहना है कि यहीं रह के जो भी करना होगा यहीं करूँगी। कल को कोई ये ना कह दे कि वहाँ रह रही है पता नहीं क्या कर रही होगी, अरे ये वो फलाना ढिमका, क्योंकि मैं ये चीज़ें सुनती हूँ। मेरे पास भी पहले 4 औरतें आती थी, बैठती थी, तो लोग अगर किसी को भी बोल सकते हैं ना, तो मुझे बोलने में देर नहीं लगाएंगे, है ना। तो ठीक है गाइज, फिर किसी वीडियो में आप सबको थोड़ी थोड़ी और बातें बताऊंगी, कौन है, क्या है, कैसे हैं और क्यों है, सब कुछ बताऊंगी। मेरे ऊपर मेरे 2 बच्चों की जिम्मेवारी है, थोड़ा सा कर्जा है, और जॉब का थोड़ा सा प्रेशर है, कहीं से मिल जाए मुझे, टेंशन है थोड़ी सी कि कहीं भी मिल जाए, ऐसा मिल जाए काम की थोड़ी सी डिस्टेंस पे हो, ज़्यादा दूर पे ना हो। और यहाँ से ना अगर हम लोग शहर जाते हैं तो 25 किलोमीटर दूर शहर पड़ता है, स्टेशन अमृतसर। अमृतसर से मैं बहुत ज़्यादा आगे हूँ, बहुत ज़्यादा आगे हूँ अमृतसर से।
हम लोग बस से आते हैं तो 1 घंटा लग जाता है हमको बस में। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट पढ़ के। तो अगर आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, काम अच्छा लगता है मेरा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ठीक है गाइस, बाय बाय।